जान भी कुर्बान, शहादत भी कबूल कर रहे हैं, इसमें उनको पूरा पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए, पूरा इंतज़ामिया का सपोर्ट चाहिए, पूरा हुकूमत को सपोर्ट चाहिए, ताकि हम इस मसला को हल कर सकें। अगर अमेरिका के जो हथियार हैं, जो अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए, अब वो दहशतगर्दों के पास नहीं, मगर हमारा कच्चा में भी पहुंच चुके हैं, तो अंदाज़ा होना चाहिए कि कितने खौफनाक पॉलिसी था और उसका जो असरात है वो कितने खौफनाक हैं। इस इशू को अगर सही तरीके से मुकाबला ना किया जाए तो हर जो क्राइम है, ना सिर्फ मर्डर के, मगर जैसे किडनैपिंग के क्राइम्स हैं या चोरी करने के क्राइम्स हैं या जो पेटी क्राइम से लेके बड़े क्राइम्स हैं, वो सब ना सिर्फ हमारे सूबे में या कच्चे के इर्द गिर्द, मगर दूसरे सूबे में और पूरा पाकिस्तान का असर होगा। बेहतर ये है कि जब मसला को आप हेड ऑन लेते हैं और उसको सही तरीके से अर्ली स्टेजेस में डील करते हो, तो फिर वो आप उसको रोक सकते हैं इससे पहले कि वो बढ़ते हुए और उसका पूरा पाकिस्तान पे नुकसान हो। क्योंकि जहाँ तक जान मोहम्मद माहिर साहब का केस है, वहाँ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ ख़ानदान के साथ तो ज़रूर, मगर हमारे जो प्रेस क्लब के प्रेस के साथी हैं, उन सब के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं और तब तक खड़े हैं तब तक हमें इंसाफ, हम सबको इंसाफ ना दिया जाए। सलीम साहब ये बताएगा 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मे हुकूमत है, आप जो अभी बात कर रहे हैं ऑर्डर की, 15 साल में आपने क्या कारकर्दगी रही है? कच्चे में ना सिर्फ जान मोहम्मद शहीद के कातिल बैठे हुए छुपे हुए दर्जनों मुगवी हैं वहाँ पे, क्यों नहीं पाक फौज को बुलाया जाता है एक भरपूर ऑपरेशन करने के लिए, जब आप बता रहे हैं कि वहाँ पे जदीद असला उनके पास पहुँचे? आपका बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 15 साल हुकूमत रहा है और मुझे याद है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन 15 साल पहले इधर से कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बरसी के लिए जाते थे, तो हम सब इकट्ठा होके काफिला में की सूरत में जाते थे कि ऐसा ना हो कि हमें कच्चे से रेड हो जाए। मुझे याद है कि ये 15 साल में हम किस जगह पे शुरू हुए थे कि हमारे शहरियों का खून का होली खेला जा रहा था, दहशतगर्दी का आग पख्तूनख्वा से कराची तक आप सबको नजर आ रहा था। और तब भी अफसोस के साथ पाकिस्तान के हुक्मरान और सियासतदान में एक ऑस्ट्रिच पॉलिटिक्स का आदत है कि वो अपना जो ऑस्ट्रिच पॉलिटिक्स तो है, वो अंग्रेजी का एक कहावत है कि जो ऑस्ट्रिच अपना वो सर छुपाता है और उनको अंदाज़ा नहीं है कि चीज़ें उनके इर्द गिर्द कितने बुरे होते जा रहे हैं। और तब भी सिर्फ एक पीपल्स पार्टी था जो कहता था कि इन दहशतगर्दों को आपको मुकाबला करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं हो सकता कि एक तरफ से आप मदद करो और दूसरी तरफ से आप बयानात दो। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिसी ये था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इन सब को, जब किसी मर्द सियासतदान में हिम्मत नहीं था, आंखों के आंखें डालकर ललकारती थी। जब वो पहुंची, दहशतगर्दी का वाकया हुआ, आज तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा 200 से ज्यादा जो शहीद हुए कारसाज का वाकया, उसके बावजूद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पीछे नहीं हटी इस इशू को के लिए, दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए वो जद्दोजहद करती रही। और वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत था जिसने तमाम स्टेक होल्डर्स को, पाकिस्तान के कौम को इनके खिलाफ इकट्ठे किए
اور الحمدللہ ہم نے نہ صرف ان کا مقابلہ کیا مگر مقابلہ کر کے ان کا جیسے کہتے ہیں کہ بیک بون توڑ دیا تھا. جو کڈنیپنگ کا رینسم تھا ہمارا نہ صرف پورا ملک میں اثر ہوگا لیکن اس لیے کہ ہمارا حکومت یہاں صوبے سندھ میں تھا تقریباً ختم ہو چکا تھا. پیٹی کرائمز جو تھا وہ بھی بہت زیادہ کنٹرول ہو چکا تھا. ہوا ہے جس کی وجہ سے چاہے وہ مذہبی دہشت گردی ہو, چاہے وہ ہمارا کچا کے دہشت گرد ہو, چاہے وہ وہی کڈنیپنگ یا کرمنل کے لوگ ہو, وہ نہ صرف یہاں چاہے وہ بلوچستان ہو, جنوبی پنجاب ہو, پختونخوا ہو, وہ پھر سے اپنے سر اٹھا رہے ہیں. وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ جو پالیسی جس کا میں ذکر کر رہا تھا اس میں عمل درآمد نہیں ہوا. وہ نیشنل ایکشن پلان جس کے لیے ہم نے جد و جہد کیا, آپ کو یاد ہوگا تب بھی 2014 کے آپریشن سے پہلے تمام سیاسی جماعتیں کہہ رہے تھے کہ ان سے بات چیت کیا جائے, ان سے ڈائیلاگ کیا جائے, ان سے دوستی کی جائے, اور ایک ہی پاکستان پیپلز پارٹی تھا جو کہتا تھا آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا, آپ کو ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنا پڑے گا ورنہ ان کو آپ قابو نہیں ہوں گے. اب دو چیزیں ہوئے ہیں, ایک تو جو مہنگائی کا سونامی, بے روزگاری, غربت کا جو معاشی بحران کا سلسلہ ہے اس کی وجہ سے کرائم ملک بھر میں بڑھتا جا رہا ہے, اور دوسری طرف جو ہمارا سیلف سیبوٹیجنگ نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو خان صاحب نے اتنے سالوں کا محنت کو چند دنوں میں خراب کر دیا. جب افغان حکومت نیا بن رہا تھا تو اس وقت اس نے پاکستان کے بارڈرز نہ صرف ان شہریوں کے لیے, چلے سالم والوں کو تو بنتا ہے, پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے, مگر وہ دہشت گرد جو ان کے جیلوں سے فرار ہو کے یہاں آئے ان کو آباد کرنے کا پلان بنایا تھا. کیا جو جنرل فیض صاحب تھا اور جو عمران خان صاحب تھا یا جو بھی اس پلان میں انوالو تھے, ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اگر وہ سابق ٹی ٹی پی, سابق القاعدہ کو میرا فاٹا کے علاقے میں پھر سے آباد کریں گے تو کتنا دیر لگے گا ان کو ہمارا کراچی پہنچنے تک؟ کیا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ جو اے پی ایس کا واقعہ پاکستان کے بہادر جو آفیسرز تھے جو شہادت قبول کر کے ان کو نارتھ وزیرستان سے بگایا تھا, کیا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ واپس آ کے اسی فوج پہ حملہ کرنا شروع کر دیں گے؟ اب اس ریاست میں یہ کیسے ممکن ہو کہ ہم شہادتیں دیں, پاکستان کے شہری شہادتیں دیں, پاکستان کی قیادت شہادتیں دیں, پاکستان کے فوج شہادتیں دے, پاکستان کی پولیس شہادتیں دے, ہم وہ کام کریں جو نیٹو افغانستان میں نہیں کر سکے, ہم پاکستان میں دہشت گردوں کو ہروائیں اور چند دنوں اور 2-3 شخص یہ فیصلہ کر سکے کہ قوم کے دشمن کو وہ معاف کر سکتے ہیں پارلیمان سے پوچھے بغیر, عوام سے پوچھے بغیر. اگر آپ ایسے کام کریں گے تو پھر یہ مسئلے ہوں گے جیسے آج کل چترال میں ہو رہا ہے, یہ مسئلے ہوں گے جیسے ہمارے یہاں کچھے, چاہے آپ ادھر رہتے ہو یا آپ جنوبی پنجاب میں رہتے ہو یا آپ بلوچستان میں رہتے ہو, ایسے ہی ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ اب جو پرانا طریقہ ہے اس ملک کا چلانے کا وہ چھوڑا جائے, ہم اپنے شہریوں کے ساتھ, اپنے عوام کے ساتھ, اپنے ریاست کے ساتھ, اپنے شعبہ کے ساتھ انصاف کریں, اور جو لوگ اس غلط فیصلے میں انوالو تھے اگر وہ سیاستدان تو پاکستان کے عوام ان سے احتساب کریں گے, ہم ان کا احتساب کریں گے. اگر وہ کسی اور ادارہ میں تھے تو وہ ادارہ آپ ان لوگوں کا احتساب کرو کہ یہ کیسے ہوا اور کیسے ہوا کہ میرا اور آپ کے دشمنوں کو, پاکستان کے دشمنوں کو, پاکستان کی ریاست کے دشمنوں کو ایک بار پھر اگر پاکستان میں مسلط کیا گیا تو اس کے پیچھے ایک کہانی ہے, اور پاکستان کے عوام کا حق ہے, شہیدوں کے خاندانوں کا حق ہے کہ ان کو بتایا جائے, ان کو پتہ ہو کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے واپس آنے کے جو اس کے پیچھے جو کہانی ہے اب کھلنا چاہیے. سلیم صاحب آپ نے خود غربت اور بے روزگاری کی بات کی, جب
अगस्त में हुकूमत पूरी हुई, पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी, उसके बाद एकदम से पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई और उसके बाद तारिक सखर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जान मोहम्मद महर के कत्ल पर बहुत दुख हुआ है, उनके खानदान को इंसाफ दिलाएंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम को इंसाफ, पीपल्स पार्टी जान मोहम्मद महर के अहले खाना के साथ इंसाफ की फराहमी तक खड़ी रहेगी। एक बहुत अफसोस की सूरत हाल बन रहा है। एक तरफ तो मईशत इतने बुरे हालात में है, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, जिसका वजह से सब चीज़ों पे असर हो रहा है, यहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर पे असर हो रहा है। और तो एक तो आप लोगों को तकलीफ में आपकी पॉलिसीज़ की वजह से, कि आपका तो कसूर नहीं है कि इमरान खान ने फैसला कर दिया कि नहीं, हमने IMF नहीं मानना, आपका तो ये कसूर नहीं है। अब उसका बोझ आपने उठाना है, हम सब ने उठाना है। आपका कसूर नहीं है कि हमारा हुकूमत 6 महीने लगे हमें ये फैसला करने के लिए, नहीं हमने वापस IMF का जो डील है जो हमने सैलाब के जो दौरान पता नहीं छोड़ा था, वो हमारा कसूर नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद में जो फैसले होते हैं उनका एक कॉन्सिक्वेंस होता है, और कॉन्सिक्वेंस को अफसोस के साथ अवाम को भुगतना पड़ रहा है। और अब वो कहते हैं ना कि एक तरफ तो जुल्म हुआ है और उस जुल्म के ऊपर जुल्म हो रहा है। अब बिजली का बिल अगर ऊपर हो रहा है तो इसलिए कि एक तो जो ये अनरिस्पॉन्सिबली अपने इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के साथ, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ क्या, इंटरनेशनल इदारे के साथ इंगेज किए हैं। दूसरी वो कहते हैं चोरी, क्योंकि चोरी का डेफिनेशन आपको करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि चोरी वो कर रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं कि जहां से ये बिजली बनता है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो हमारे यहाँ हो, चाहे वो बेचारे पख्तूनख्वा का हाइडल मंसूबे हो, उनको तो प्रॉफिट्स ही नहीं दिए, ना प्रॉफिट्स दिया जाए, ना अपना रिसोर्स की फायदा, मतलब उनकी अपनी रिसोर्स की वजह से सस्ता बिजली मिले। इसलिए आपको तो सबसे कम सस्ता बिजली मिलना चाहिए। थरपारकर तो यहाँ है, थरपारकर का कोल यहाँ से आता है, मगर मैं सिंध हुकूमत की तरफ से सब्सिडी दिलवा के उस गांव को और उनका बिजली का बिल कवर कर देते हैं। एक्चुअली आपका आइन क्या कहता है? आपका आइन ये कहता है कि जहां वो रिसोर्स में मौजूद है, पहले उनका हक है, फिर उसके बाद वो बाकी जगहों को बेचें। एक तो जो हम अपना आइन पे अमल दरामद नहीं कर सके, तो इसका नुकसान इस तरीके से, चाहे वो सिंध के गैस हो या बलूचिस्तान की गैस हो, वहाँ के अवाम पे एक असर हुआ है। हमें कहा जाता है कि आप महंगा LNG खरीदो और जो आपका सस्ता गैस है हमें वो तो दूर दूर तक पहुंचाना है। तो इस नाइंसाफी को हमें एड्रेस करना है। जब तक हम इस नाइंसाफी को एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक आप इस बिजली का मसला को एड्रेस नहीं कर सकेंगे। मैं समझता हूं इसका फायदा होगा कि आप इसको एड्रेस करें, जिनका हक है पहले उनको मिले और फिर ये आगे हम इसको इस्तेमाल करें। तीसरा, जो बिजली का बिल आता है, चले IMF कहता है कि हमने प्राइस पे एक तरीके से चलना है, लेकिन IMF ये नहीं कहता है कि जहां आप बिजली दे भी नहीं रहे हो, मतलब 18 घंटे की बिजली नहीं है और बिजली का बिल ऐसे आता है कि आपने पता नहीं 24 घंटे बिजली चलाई है, तो चोरी क्या आप कर रहे हो या वो बिल भेजने वाला कर रहे हैं? ऐसे तो चले, मैं मानता हूं कि बिजली आप महंगा हो गया है और इस्तेमाल के मुताबिक फिर आप जरूर एक वो प्राइस ले, चार्ज करे, मगर ये कैसे मुमकिन है? मतलब हमारे यहाँ तो लिटरली 16-18 घंटे बिजली नहीं होता है और वो बिल ऐसे ही देते हैं जैसे हम पूरा दिन अपना वो चला रहे हो। कराची में भी 8 घंटे बिजली नहीं होते हैं, मगर वो बिल ऐसे देते हैं जैसे हम सब 24 घंटे जो है। तो मेरा ख्याल में बहुत से तरीके हैं कि इस इशू को हम एड्रेस कर सकते हैं। हमारे पास इतने से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सोलर है, विंड है, मगर इस्लामाबाद का ब्यूरोक्रेसी, जैसे आपका थरकोल को 20 साल सैबोटाज किया और फिर आखिर हमने जब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो आज थरकोल सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव बिजली जो पाकिस्तान के ग्रिड पे प्रोवाइड होता है, सबसे चीपेस्ट, वो आप
आता है, वैसी जो हमारा सोलर और विंड के मंसूबे हैं, ये नेपरा वाले ये जो वफाक में बैठे हैं, वो किसी भी सूबा, ना मेरा ना ये सूबा ना पंजाब का, किसी को नहीं चलने दे रहे हैं। इनको फैसिलिटेट करना चाहिए। आज तक 1 साल में शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम था, हम सब हुकूमत में थे, 1 साल के अंदर मैं तो समझता हूँ कि हर डिवीजन में, हर डिस्ट्रिक्ट के बाहर में सोलर पार्क खड़ा करके आप पे एटलीस्ट आपकी बिजली के बिल को वो इस पे असर कर सके। चले अगर ये वफाक वालों से नहीं हो सकता तो इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा जब हम आएंगे, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने कर लिया है, as far as we are the only province that is shown that we can we have laid our own transmission line for electricity, we've set up our own power production। तो मेरा ना सिर्फ इस सूबा से मगर बलोचिस्तान से, जुनूबी पंजाब से, पख्तूनख्वा, जहाँ आप देही इलाके में या ऑफ ग्रिड शहरों भी इन्होंने बिजली से महरूम रखा है, उनके हर डिस्ट्रिक्ट के साथ या कम से कम हर डिवीजन पे हम सोलर एनर्जी के मुताबिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे के तहत सोलर एनर्जी का, ग्रीन एनर्जी का बिजली खुद लगाएंगे, खुद वो पावर केबल ट्रांसमिशन लाइन आपको देंगे और खुद आपके ये जो लोकली इस इशू को इंशाल्लाह ताला एड्रेस करेंगे। जी नाज़रीन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने अपना जो GCC का मैं जिक्र करता आ रहा हूँ, उसी CC में 90 दिन का तो अपनी जगह हमारा ख्यालात, और उस पर तो बहस भी आगे होगा, लेकिन जहाँ तक डेट का ऐलान का इख्तियार, वो हमारी नज़र में, मेरा पार्टी की नज़र में इलेक्शन कमीशन के पास है, और इलेक्शन कमीशन ही डेट ऐलान करते हैं। और यही वजह है कि हम इलेक्शन कमीशन से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि इलेक्शंस टाइमली हो। आप याद दिलवाए मुझे, इसलिए आप 3 दफ़ा मुझे इंटरप्ट किया गया कि मुल्क में जो है हाँ वो तो जहाँ तक आपका सवाल है, ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि हर किसी का जो इस वक्त प्रॉब्लम है, वो महंगाई है, वो बेरोज़गारी है, वो गुर्बत है, वो अपना बिजली का बिल है, खाने पीने का अशिया का बिल है, बच्चे को कैसे स्कूल भेजेंगे, बुजुर्गों का इलाज कैसे करवाएंगे, यही मसला है। मगर मैं समझता हूँ कि यही मुआशी मसाइल का जो हल है वो अवामी राज है, और वो सिर्फ हो सकता है जब हम इलेक्शंस करवा के मुंतखब नुमाइंदे को इस्लामाबाद में बिठाएंगे, सूबे में बिठाएंगे, तो वो आपकी आवाज़ होंगे, वो आपको नुमाइंदगी कर सकते हैं। जो आप में से हैं, आपको नुमाइंदगी करके इन इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या लेवल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कराने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है, इसलिए इलेक्शन कमीशन से ही मुतालबा करेंगे कि इलेक्शन वक्त पर करवाएं। किसी एक के लिए तो है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और यही मेरा एतराज है। थैंक यू। उन्होंने मजीद कहा कि माशी मसाइल का हल भी बहरहाल इसी में